नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अमेरिका के बाजार में कल भी हरियाली देखने को मिली है, ठीक ठाक अच्छा सेशन देखने को मिला है। दोस्तों, तेजी भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे हुई, केवल और केवल इंडेक्स लेवल पर ही हुई। लेकिन क्या आपको पता है असली तेजी कहां चल रही है? असली तेजी चल रही है कमोडिटीज में। लगातार सिल्वर 1,83,000 पार कर चुका है और ये फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। अगर आप फिजिकल लेवल पे खरीदने जाओगे 1,90,000 तक का रेट पहुंच चुका है और स्पॉट में अगर आप चेक करोगे 1,83,000 हो गया है। नेक्स्ट लेवल तेजी चल रही है भाई, नेक्स्ट लेवल, मुकाबला ही नहीं है। गोल्ड 1,30,000 पार कर गया है। गोल्ड के और सिल्वर के बीच में अब 53,000 का गैप बन चुका है। ये गैप थोड़े दिन पहले 25-30 हजार का था। ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस हिसाब से गोल्ड आपका चल रहा है और सिल्वर आपका दौड़ रहा है। ये फर्क है भाई साहब, और इसीलिए मैंने आपसे लगातार बेसिस पे कहा कि गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर पे ज्यादा फोकस करें और जो वेटेज है वो 60-40 रखें, 60 सिल्वर की तरफ, 40 गोल्ड की तरफ। क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है ना वो बहुत हैवी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो जो सिल्वर का इंपोर्ट है ना वो 5 गुना हुआ है, वहीं गोल्ड का 2 गुना हुआ है। साल दर साल देखेंगे तो डेटा बता रहा है मंथ का। तो ये क्लियरली दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि नेक्स्ट लेवल डिमांड है, नेक्स्ट लेवल तेजी भी चल रही है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। अब वापस से इक्विटी मार्केट की तरफ आता हूं। इक्विटी मार्केट की बात करें तो निफ्टी पे कल बहुत अच्छा दिख रहा था बाजार। साथ ही साथ बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, हर तरफ आधे आधे परसेंट के गेंस तो थे ही थे। और स्मॉल कैप इंडेक्स था आधा परसेंट नीचे, केवल एक इंडेक्स नीचे था। मार्केट ब्रेथ फिर भी खराब थी और पोर्टफोलियो की तो कल बैंड बजी है। ये लगातार जो पोर्टफोलियो में गिरावट चल रही है इसके पीछे रीजन है केवल और केवल सेलिंग, FIIs की सेलिंग। कल वो सेलिंग थोड़ी कम होते हुए दिखी है, ये अच्छी बात है। कैश मार्केट में कल 438 करोड़ की बिकवाली का फिगर आया FIIs का, जो कि यूजुअल डेज के मुकाबले काफी छोटा फिगर था। ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जो फ्यूचर स्टॉक्स हैं उनमें 1405 करोड़ की बाइंग करी है। अब यहां पे क्या है, हो सकता है बैंकिंग फाइनेंशियल्स खरीदे हो RBI पॉलिसी के बाद, या वही एज यूजुअल IT खरीदा है। इन दो में से ही कुछ खरीदा है, क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर से मतलब नहीं होता हमें जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो, क्योंकि मात्र 200-250 कंपनियां लिस्टेड है FNO में, लिस्टेड इन द मीन FNO में ट्रेड करती हैं, और उनमें से अगर जो चल रहा है ऑब्वियस है वही खरीदा होगा। तो चल क्या रहा है? चल रहा है आपका IT और कल बैंकिंग भी चला है। तो यहीं पे कहीं पोजीशन बनी होगी FIIs की। फ्यूचर इंडेक्स में 235 करोड़ की बाइंग है, जिसमें निफ्टी 203 करोड़ का खरीदा है और बैंक निफ्टी को 17 करोड़ बेचा है। बाकी मिड कैप और फिर निफ्टी भी हल्का हल्का खरीदा है। ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने ऑप्शन इंडेक्स में भी 3300 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें निफ्टी में 3300 करोड़ की पूरी बाइंग है। दैट मीन्स निफ्टी लेवल पे तो निफ्टी नहीं गिरने वाला, क्लियर कट दिख रहा है भाई साहब। ये गैप डाउन आने के चांसेस ना के बराबर हैं, गैप अप आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। डेटा तो यही बता रहा है। केवल निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो जो डेटा बता रहा है वो ये सजेस्ट कर रहा है आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई जल्दी स्क्रीन पे रखा है। पॉसिबल है कि मंडे या ट्यूसडे ही लग जाए। पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी दिख रही हैं जिस हिसाब से डेटा अभी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड लॉन्ग कर रहे हैं। फ्यूचर भी खरीद रहे हैं, ऑप्शंस में भी खरीद रहे हैं, और बाजार डे हाई पे बंद कर रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि कॉल ऑप्शन ही खरीदा होगा। तो ये बाजार आपका 26,300 जाने के लिए फुल फ्लेज रेडी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पॉसिबिलिटीज है 26,400 पे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसी ट्यूसडे तक। तो ये तो गई निफ्टी के ऊपर पर्टिकुलर बात। गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट नीचे शो कर रहा है, जिसको मेरे को लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए पूरी तरीके से। बात करें भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहां पे एक्शन भरपूर रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन साहब अपने देश वापस जा चुके हैं, 2 दिन का उनका दौरा खत्म हो चुका है। कल काफी कुछ डील साइन करी है उन्होंने। जो जो हुआ है वो मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा आज दिन के दौरान। कल जो टेम्पररी दिक्कत आई थी अक्रॉस मैनी ब्रोकिंग एप्स लाइक एंजल वन, ग्रो, जेरोडा, अपस्टॉक, जेरोडा ने तो उसी समय ट्वीट कर दिया था कि दिक्कत आ रही है, आप व्हाट्सएप के द्वारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो काइट व्हाट्सएप है, काइट ऐप जो है वो अभी दिक्कत में चल रही है। एंजल वन ने भी कहा है कंपनी टेम्पररी क्लाउडफेयर इशू डिसरप्टेड वेब प्लेटफॉर्म एक्सेस। तो ये कंपनी ने अपडेट शेयर करी रात में, ठीक है। आगे बात करूं दोस्तों तो आरती इंडस्ट्रीज के लिए नेगेटिव न्यूज है। कंपनी फेसेस पेनल्टी ऑफ 3.8 मिलियन रुपीज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी। 3.8 मिलियन रुपीज यानी करीब करीब
38 लाख हो गया, ये 38 लाख का टैक्स पेनल्टी लगी है। तो ऐसे में तो भैया कंगाली में आटा गीला वाली बात है, नेगेटिव ही बोलूंगा मैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें, कंपनी कुवैत एंटिटी पुल्स आउट ऑफ टेंडर फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वर्थ रुपीज KWD 1.7 मिलियन। तो ये आपके लिए एक अपडेट न्यूजेन की तरफ से। यूनिपार्ट्स की बात करी जाए तो कंपनी अपॉइंट्स तनुश्री बगरोडिया एज ग्रुप सीईओ स्टार्टिंग January 1। तो January 1 से ये तनुश्री जी जो है नई सीईओ ग्रुप की बन जाएंगी, ये ऑपरेशनल हो जाएंगी। आगे देखा जाए तो इसी प्रकार की काफी सारी खबरें हैं। इंडिगो लगातार खबरों में चल ही रहा है, वहां पे कुछ और अपडेट आ रही हैं। कंपनी सीईओ एक्नॉलेजेस कस्टमर डाउट्स ड्यू टू रिसेंट डिसरप्शन। कंपनी सीईओ स्टेट्स फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड बिटवीन December 10 एंड December 15। तो 10 से 15 तारीख तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगी इनकी फ्लाइट, ऐसी उम्मीद हम लगा के चल सकते हैं, क्योंकि सीईओ कह रहे हैं। सीईओ एंटिसिपेट्स लेस देन 1000 कैंसिलेशन ऑन December 6 एंड एम्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अहेड। CEO states recent action insufficient as they restart systems and schedules leading the highest cancellation rate yet। तो कह रहे हैं धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं और 10 से 15 दिसंबर तक पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी और भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आएंगी, मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।